कोई नकार भी नहीं सकता है इन बातों को। स्वयं मक्का मदीना के बारे में भी तरह तरह की बातें आती हैं कि वहाँ पर शिवलिंग है, ऐसा भी लोग कहते हैं। मैं तो वहाँ गई नहीं तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब भी जिस प्रकार की बातें करते थे, उनमें से बहुत सारी बातें तो अनुशासन के साथ में जुड़ी हुई थी। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसी बहुत सारी बातें जो करुणा के साथ में जुड़ी हुई हैं, सेवा के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो ये सब हिंदू धर्म के पहले से ही अंग थे। बौद्धों की करुणा थी, जैनियों की अहिंसा थी, तो ईसाइयों की सेवा थी, तो इस्लाम का विश्वास था, और ये सब हिंदू संस्कृति के, सनातन संस्कृति के अंग थे। ये सब एक ही छत के नीचे है, इसीलिए शायद हमने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। वो क्या असल में टकराव कहाँ पैदा हो गया कि इस्लाम जब एक सेक्ट निकला तो उस सेक्ट ने दूसरे धर्म के बारे में जो धारणा उत्पन्न की, जिहाद शब्द का जो प्रयोग हुआ, और कुफ्र और काफिर, इससे जो एक माहौल बना कि या तो लोगों ने इनके सामने अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया और इनको ज्वाइन कर लिया, या फिर लोग लगातार इनके साथ सामने डट करके खड़े रहे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिस पर दोनों ने हार मान ली। ना तो ईसाइयत इस देश का कन्वर्सन कर पाई, मैंने कई देशों को पूरा का पूरा ईसाई होते देखा है, और ना इस्लाम इस देश का धर्म परिवर्तन कर पाया। मतलब इस्लाम की तलवार और ईसाइयत का प्रचार दोनों ही भारत की देहरी पर हार मान गए। भारत ने अपनी संस्कृति को, क्योंकि हमारी संस्कृति गंगा और यमुना से जुड़ी हुई है, वेदों से जुड़ी हुई है, और इसलिए इतनी पुरातन संस्कृति है कि सबको अपने अंदर समा लेती है। ये समुद्र के जैसी है, जैसे समुद्र किसी नदी में नहीं समाएगा बल्कि नदी ही समुद्र में समा जाएगी। वही हालत हमारे सनातन परंपरा का। यहाँ सब आके इसी का हिस्सा बन जाते, इससे अलग नहीं हो पाते, इसको अलग नहीं कर पाते, इसमें से कुछ अलग निकाल नहीं पाते, बल्कि इसी में कहीं ना कहीं समा जाते हैं। अब टकराव से समावे या प्यार से समावे, लेकिन समा तो जाते हैं। तब थोड़ी सी राजनीति भी कर लेते हैं। उमा जी, आप भोपाल में हैं, दिग्विजय सिंह जी के हाल ही में कई बयान आए हैं। सबसे पहला बयान, सोनिया गांधी जी पॉजिटिवली इस न्योते को स्वीकारेंगी, ऐसा उनको लग रहा था, नहीं हो पाया वो, चलिए जाने दीजिए। फिर वो ये कहने लगे कि भाई अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मुहूर्त अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। फिर उन्होंने चंपत राय जी पर कई आरोप लगा दिए। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये दिग्विजय सिंह जिनको आपने 2003 में प्रचंड बहुमत के साथ हराया था, इनका दिमाग कैसे चल रहा है इस वक्त इस पूरे मामले को लेके? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, अंदर से वो बड़े धार्मिक व्यक्ति है, और शायद इसीलिए आशा कर रहे हो कि हम में से कोई जाएगा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। वो धर्म का प्रयोग राजनीति के लिए करते हैं। आस्था उन्होंने अपना बिल्कुल निजी विषय बनाया हुआ है, और उनने जो आरोप लगा दिया था, मैंने तो पूछा था भाई साहब से, चंपत राय जी से, मैं खुद कोर्ट में केस करना चाहती थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि खुद करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अनर्गल प्रलाप का कोई जवाब मत देना दीदी, तो मैं शांत हो गई। और हमारे शंकराचार्य जी का ये कहना कि मुहूर्त वगैरह के बारे में हम शंकराचार्यों को लौट करके कभी जवाब नहीं दे सकते, उनको हम भगवान की जगह मानते हैं। मैं तो ये सबको ये कहूँगी, खुशियाँ मनाओ, 500 साल के बाद समय आया है, 1,40,000 लोगों का बलिदान हुआ है, कितने संघर्ष हुआ है, कितने आंदोलन हुए हैं, कितने राजनीतिज्ञों के तख्ता पलट हुए हैं। ये तो खुशी का समय आया है। अब तो एक ही चीज़ देखो कि वही घड़ी शुभ घड़ी है, वही दिन शुभ है, वही लगन शुभ है, वही नक्षत्र शुभ है, सब नवग्रह बिल्कुल अनुकूल हैं जब रामलला की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राम ही सबके स्वामी हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं। राम विष्णु हैं, राम सूर्य हैं, सूर्य नवग्रहों का राजा है। इसलिए आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ। ये क्या हो गया है आप लोगों को? मैं तो साधु संतों को भी निवेदन करूंगी कि आप लोगों को क्या हो गया, खुशियां मनाइए आप, कि ऐसा अवसर आ गया जो हमने कभी चाहा था, और वो चाहना हर चीज़ पूरी हो जाए ये कहाँ होता है, लेकिन ऐसा हो गया है, जो हमने चाहा था वो हो गया है। इसमें सारा संसार हमारी तरफ देख रहा है कि कैसी, कितनी शांति और कितनी एकता के साथ में हो रहा है। जो देश कभी जाति और संप्रदाय के नाम पर झगड़ा करते हुए देखा जाता था, उस देश के सारे लोग एक होकर देख रहे हैं। इसमें से जो अलग होकर के कुछ बोलेगा, उसको दुनिया अच्छी नज़र और सम्मान की नज़र से नहीं देखेगी, चाहे वो कोई भी हो। जी, और साथ में मेरे प्रोड्यूसर अखिल बता रहे, दिग्विजय सिंह ने ये शगुफा भी बढ़ाया कि